गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी साक्षी एंड आई होप आप सभी घर पे अच्छे रहेंगे, मस्त रहेंगे। गाइस, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और मतलब जब मैं अच्छे से बड़ी भी नहीं हुई थी गाइस, जब मैं 10th में थी तब मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि पूछो मत। मैं आपको ये कहानी पूरी डिटेल में बताती हूँ, पहले मुझे बेड जाने दो गाइस। लेट मी फर्स्ट सीट, आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि मेरे साथ क्या हुआ था। गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये कहानी में सिर्फ सच है, कोई झूठ नहीं है गाइस। अगर आप लोग को इसका प्रूफ भी चाहिए तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, प्रूफ चाहिए होगा तो पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा आपको। पार्ट 1 को प्यार देना पड़ेगा, उसके बाद ही पार्ट 2 आएगा। नहीं तो अदरवाइज़ पार्ट 1 में ही देखो आप। आगे की कहानी आपको देखना है तो पार्ट 1 को प्यार दो, पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में सॉल्यूशन आएगा कि मुझे क्या हुआ था, मैं कैसे ठीक हुई, कौन ठीक किया मुझे, ठीक है। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं गाइस। ये है 2025 की बात, यानी 2025 में मेरी ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई थी गाइस कि मैं कुछ बता नहीं सकती। जब मैं 10th में थी ना, तब मेरे बोर्ड्स के पेपर स्टार्ट होने वाले थे। वो बोर्ड्स के पेपर स्टार्ट होने में लगभग 2 से 3 महीने बचे थे। 2 से 3 महीने में क्या हुआ मैं आज आप सभी को बता रही हूँ। मेरे बोर्ड्स के पेपर मार्च के स्टार्टिंग में चालू होने वाले थे, लेकिन मैं दिसंबर से मैं इतनी बीमार हो गई थी गाइस। मुझे बुखार आता था, मुझे चक्कर वगैरह इतने आते थे। मेरे जो आपने देखा रहेगा बाल इतने बड़े बड़े थे ना, वो उसी में गए सब गाइस। मतलब इतने मेरे बाल मतलब हाँ, यही समझ लो कि मेरे बाल पूरे झड़ चुके थे गाइस। वो उस समय में, वो बीमारी में मेरे इतने बाल झड़ चुके थे, इतना सब कुछ हो गया था। मतलब मेरा वेट लॉस वगैरह सब कुछ हो गया था गाइस। पता नहीं, स्टार्टिंग के तो 1-1.5 महीना में बीमारी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है क्या नहीं। रात को मुझे नींद नहीं आती थी गाइस। मैं रात को 2:30 से 3 बजे के बीच जब भी 2:30 से 3 बजता था मैं उठ के बैठ जाती थी। और गाइस लेट मी टेल यू कि मुझे उस समय जिस समय मैं बीमार थी ना, मुझे इतनी चिढ़ आती थी ना गाइस। ऐसे लगता था कि मैं अकेले रहूँ मेरी ज़िंदगी में, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे मतलब ऐसा अलोन लाइफ चाहिए था मुझे उस समय। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मुझे नहीं पता था गाइस कि मुझे वो हुआ रहेगा कि हाँ भाई, मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं अकेले रहूँ। लेकिन तो भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। देखो अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे मेरे में। तो गाइस हाँ, स्टार्टिंग के दिसंबर के स्टार्टिंग में मैं बीमार हुई। स्टार्टिंग में बीमार होते होते मुझे लगा रहेगा वायरल था, फीवर था, हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बीमारी 3 महीना चलेगी। 3 महीना चलेगी बिल्कुल नहीं पता था मुझे कि हाँ, स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन में बीमार थी, दवाई पे चल रही थी। मुझे लगा हाँ वायरल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं जनवरी में भी ठीक नहीं, पूरा दिसंबर बीत गया, 31 डेज़ बीत गए गाइस। 31 डेज़ में मुझे बस फीवर आ रहे थे गाइस, फीवर आ रहे थे, मेरे सर दुखे जा रहे थे, चक्कर आ रहे थे। और हमेशा मेरी बीपी एकदम लो थी, हाँ लो होती थी गाइस। सब नॉर्मल बीपी 120 होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बीपी उस समय 50, 60, 70 ऐसी थी गाइस। ये बीपी एकदम लो है। अदरवाइज मैं बता दे रही हूँ कि ये बीपी एकदम लो है। मेरी मम्मी को भी, मेरे मम्मी पापा इतने परेशान हो चुके थे गाइस उस समय कि मैं क्या बताऊँ। मेरी मम्मी पापा सब रोने लगे थे कि मुझे क्या हो गया है। लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आता था गाइस कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन ना, हाँ गाइस मैं बता देती हूँ कि हम दिसंबर के 31 डेज़ में पूरी बीमार थी। जनवरी के स्टार्टिंग में भी बीमारी थी, कोई मतलब सबको लगा रहेगा हाँ बढ़ गया रहेगा फीवर। बाद में हम डॉक्टर के पास गए। दिसंबर में भी डॉक्टर के पास से ही दवाई चालू थी, लेकिन जनवरी में मैंने डॉक्टर चेंज किया था। डॉक्टर चेंज करने के बाद डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह निकालने बोला। ब्लड टेस्ट निकालने के बाद मेरा यूरिन वगैरह सब चेक हुआ था गाइस। लेकिन कैन यू बिलीव, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल। ना डेंगू, ना मलेरिया, ना टाइफाइड वगैरह कुछ भी नहीं। तो बुखार किस बात का आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी। तो पता नहीं, तो भी ये भी ऐसे ही चलता रहा।
तो ना क्या हुआ ना, एक दिन ना मेरे पापा और मम्मी बैठे थे, अकेले में बैठे थे। तो मैं गई उनके पास जाके मैंने पूछा क्या हुआ मम्मी पापा, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? तो मेरे पापा ने बोला बेटा तुझे क्या हुआ है, तू मुझे बताएगी। मैंने बोला पापा ऐसी ऐसी बात है, मुझे डर लगता है पापा, मैं मतलब अकेले रहना पसंद करती हूँ, मुझे लोगों से चिढ़ आ रही है। तो पापा बोले डर किस बात का? तो मैंने बोला ना पापा, जो मेरा मतलब हमारा वॉशरूम था ना गाइस, वॉशरूम में जो नहीं छोटा सा हम मतलब वो निकाल देते कि पानी वगैरह पास हो। तो ना गाइस मुझे उसमें वैसे पता नहीं मेरा वो रहम था कि क्या था, लेकिन गाइस मुझे उसमें मतलब चमकती हुई चीज़ दिखती थी गाइस, जैसे कि अपनी आँखें नहीं अंधेरे में चमकती है, वैसे ही वो चीज़ वैसे ही चमक रही थी। चमकने के बाद मैंने बोला पापा मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो पापा बोले तो पापा फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बोला पापा मुझे खुद नहीं पता था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं। तो ना उस समय नहीं, लॉकडाउन तो नहीं चल रहा था गाइस, लॉकडाउन क्योंकि 2025 में लॉकडाउन नहीं था उस समय ना, मतलब पता नहीं, लेकिन ना सब बंद था, A to Z बंद था, पता नहीं क्यों बंद था लेकिन सब बंद था। तो ना मेरी मम्मी ने क्या किया, मतलब ऐसा बोलते कि देखो गाइस भगवान है तो भूत भी है, भगवान पे भरोसा कर रहे हो तो भूत पे भी भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम भगवान पे भरोसा कर रहे हो भूत पे भरोसा नहीं कर रहे हो, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर तुम भूत पे भरोसा कर लो तो भगवान पे भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला होता है। और मैं उस समय से भगवान को इतना मानने लगी हूँ ना गाइस, इतना मानने लगी। मेन भगवान तो जो मुझे ठीक किया वो है, मेन भगवान वो है। तो मैं वो जो कौन मुझे ठीक किया मैं आपको बताऊँगी पार्ट 2 में, लेकिन मैं अभी आपको स्टार्टिंग से कहानी हाँ स्टार्टिंग बताई तो दी। जनवरी में रिपोर्ट वगैरह आ गई थी, रिपोर्ट वगैरह आने के बाद एकदम नॉर्मल हो गया था सब, 1-2 दिन ठीक रहती थी, फिर तीसरे चौथे दिन में बीमार हो जाती थी। बीमार होने के बाद मैंने पापा को ऐसा बताया कि ऐसा मुझे दिख रहा है। तो पापा बोले कि मैं मतलब मेरी मम्मी को बोले थे कि मेरी मम्मी का नाम शांति है बाय द वे। तो मेरे पापा मम्मी को बोले थे शांति क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ। तो मम्मी बोली कि मतलब मम्मी बोली कि हाँ एक मस्जिद वगैरह है, इसको वहाँ पे चढ़ा देते। झड़ाने के बाद भी ठीक नहीं हुई गाइस, मैं पता नहीं, और झड़ाने के बाद ना मुझे और डर लगने लगा था, पता नहीं क्यों। तब तो मैं आप लोग उस समय मेरी आइज़ देखते थे ना, तो आप लोग भी सोचते थे हाँ भाई क्या हुआ। एक दिन ना गाइस दवाई वगैरह झड़ाने वगैरह के बाद ना क्या हुआ पता है आपको, कि हम सोए थे। मोस्टली मुझे ना मतलब जहाँ पे मेरा बेडरूम है ना गाइस, मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। जहाँ पे मैं डर गई थी ना, मुझे वही रूम अच्छा लगता था। तो मैं अपने पापा के साथ सोती थी। एक्चुअली हाँ एक दिन क्या हुआ, 3 बजा और मुझे अचानक ना घबराहट सी होने लगी। देखो गाइस कौवा भी आ गया हमारी बातें सुनने। गाइस सब बताने कौवा आ रहे, कुत्ते आ रहे। तो ना मैं क्या बताऊँ, मतलब झलाने वलाने के बाद ना मुझे और डर लगने लगा था। तो मैं ना सोई थी मेरे पापा के साथ। तो उस समय हाँ तो 3 नहीं बज रहा था, 1 या 1:30 बज रहे थे गाइस। मतलब मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी ना कि मुझे उठने भी नहीं हो रहा था, मुझे बैठने भी नहीं हो रहा था गाइस। तो ना उठी मैं, मतलब अंदर से मुझे उस समय इतना घबराहट हो रहा था कि मैं इतना मतलब सब ऑन था, कूलर वगैरह सब ऑन था, तो भी मुझे इतना घबराहट हो रहा था। तो मैंने पापा को कहा पापा मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, प्लीज़ उठ जाओ पापा। तो पापा उठे, तो पापा ने मम्मी को बुलाया। तो ना गाइस मैं जैसे उठ के बैठी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, सच बता रही हूँ मैं, आई स्वेयर बाय गॉड, भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, मेरी जो मतलब मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गाइस। ऐसे लग रहा था कोई मेरी ज़ुबान खींच लिया है,
एकदम मतलब बोल ही नहीं पा रही थी मेरे मुंह से, मतलब मैं मतलब ना मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मेरी टंग वगैरह पता नहीं क्या हो गया था, एकदम अटक सी गई थी मैं, गले के इधर से ना आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी गाइस उस समय मेरी। तो ना मम्मी ने क्या किया, वो जो पूजा करते हैं ना, पूजा करते वक्त ना गाइस जो अगरबत्ती का राग रहता है ना, मतलब मिट्टी, हाँ आप लोग राग ही समझो, मिट्टी सबको तो पता ही रहेगा, वो मेरे माथे पे लगाया। माथे पे लगाने के बाद थोड़ी सी आवाज़ मेरी ठीक हुई, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बोला कि बजरंगबली चालीसा लगा गए, बजरंगबली चालीसा लगा शांति, और इसके बाजू में रख दे। मेरी मम्मी ने बजरंगबली चालीसा लगाने के बाद ऐसे मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, जैसा बजरंगबली चालीसा स्टार्ट हुआ है ना गाइस, वैसे हमारी लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद वो तो भगवान की दुआ से अच्छा है कि मेरे पापा के फ़ोन में नेट था, तो नेट से हम चला के एडजस्ट कर लिए। लेकिन आप सोच सकते हो बजरंगबली चालीसा लगाया, बस सबकी लाइट थी, सबकी पूरे मतलब बिल्डिंग अपार्टमेंट वगैरह की लाइट थी, बस हमारे इधर की लाइट नहीं थी, इतना सब कुछ हो गया था। तो बजरंगबली चालीसा लगाया, सब लगाया, तो पता नहीं, पता है एक बात, मेन बात ये था कि मुझे पीछे एक बुड्ढा दिखता था और छोटा सा था हाइट में, वाइट, मतलब ऐसा मुझे दिखता था, पता नहीं वो मेरा ब्रेन था कि रियलिटी था, मुझे सच में नहीं पता। आज भी मैं सोचती हूँ वो सब बात तो मेरे रूह काँप जाती है सच में। देखो गाइस, घूस बम्प आ रहे हैं मुझे, बट आप लोग को बताने के लिए भी मुझे घूस बम्प आ रहे, मतलब ना वो मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने बोला पापा को कि पापा मुझे एक बुड्ढा दिखता है, चश्मा पहनता है गोल्डन कलर का, सिगरेट पीता है वो, मतलब पूरा दिख रहा था गाइस मुझे, पूरा मतलब एकदम बोलते हैं ना अप टू डेट दिख रहा था। तो मैंने बोला पापा को कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मुझे दिख रहा है। तो पापा ने मुझे बोला कि कैसे दिख रहा है, तो ना पापा ने मुझे बोला कि साक्षी तूने देखा है ना उसका पूरा चेहरा। मैंने बोला हाँ पापा मैंने देखा है, 100% देखा है। तो पापा ने बोला ठीक है चल स्केच बना के दिखा। स्केच बनाया गाइस मैंने, पापा को पता चल गया कि वो कौन था। पापा ने फटाक से बोला कि अरे हाँ ये तो ये है। और गाइस वो पता नहीं कौन था, हाँ मैं नहीं बता सकती कि वो कौन था, क्योंकि अगर वो वीडियो देखेगा तो फिर इसलिए नहीं बता सकती। बस मैं इतना बता सकती हूँ, हाँ मैं पापा ने एक ही बार में पहचान लिया था कि वो कौन था, किधर का था, किधर से आया था। मुझे पापा ने बोला कि ठीक है साक्षी डर मत बेटा, तो हम तेरे साथ है। मैंने बोला ठीक है पापा मैं नहीं डर रही। गाइस देख लो मतलब चक्कर आ रहे बताते वक्त भी। तो ना इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुई, धीरे और जो सेकेंड मंथ आ गया, फरवरी आ गया गाइस, 1 महीना बचा था सिर्फ पेपर के लिए, 1 महीना बचा था। और फरवरी में ना मैं ट्यूशन जाती थी ना खुद जाती थी, क्लासेस वगैरह भी लगाया था। सर का फ़ोन आता था कि साक्षी क्यों नहीं आ रही है। मम्मी बोलती थी कि उसको चलने तक की ताकत नहीं है सर कि वो कैसे आएगी इतना दूर। और मेरे घर से ट्यूशन कम से कम 25 मिनट की दूरी पे था और मैं चल के जाती थी गाइस। और आपको भी पता है फरवरी के महीने में कितनी गर्मी रहती है, ऊपर से मेरी बीपी 50, 40, 60 ऐसे रहती थी। तो ना ऐसा हुआ, तो फरवरी के मंथ में थोड़ा सा मतलब वो हुआ, मेरी मम्मी ने किसी को तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी है, तो ऐसी बात है। तो मम्मी ने बताया किसी को, तो देखा उन्होंने देखा तो पहचान लिया उन्होंने भी कि मुझे क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी को उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है चलेगा, आजा लेके घर पे आजा, मैं कर देती हूँ। गाइस अगर इसके आगे की कहानी चाहिए, पार्ट 2 में चाहिए आप लोग को, तो ये वीडियो पे कम से कम 50 व्यूज़ आने चाहिए, 10 लाइक आने चाहिए गाइस, तब आपको पार्ट 2 मिलेगा। अदरवाइज़ नहीं मिल सकता गाइस, क्योंकि आप लोग प्यार नहीं दोगे तो मैं कैसे बताऊँगी। और हाँ गाइस ये कहानी एकदम रियल है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी कि मुझे किसने ठीक किया किसने नहीं, अगर वो वीडियो में आएगी तो। और अदरवाइज़ अगर वो वीडियो में नहीं आए तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ गाइस। किसी की मतलब अपनी अपनी लाइफ होती है, कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता है। तो मैं आप लोग को बता दूँगी कि मुझे कौन ठीक किया, कैसे ठीक किया, कब ठीक किया, मेरे पेपर के बाद ठीक किया या मेरे पेपर से पहले ठीक किया गाइस।
मिलते हैं आपसे आगे, तब तक ले बाय, वेट फॉर पार्ट 2। राधे राधे।